तो दोस्तों जानें समझें सीखें कि आपने हेडिंग शेप को कैसे करना है, वो भी प्रोफेशनल टाइप। यानी कि हम आपको 3 से 4 बुनियादी असूल के साथ सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने सबसे पहले तावल लगाना है और उसके बाद शावर लगा के बालों को नरम करना है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, फ्रंट वाली साइड और बैक साइड को आपने अच्छी तरह पहले शावर लगाना है। फिर इसके ऊपर आपने मसाज करना है। मसाज क्या होता है दोस्तों, अक्सर आप सर के ऊपर ऑयल वगैरह लगवा के जो ना सर के ऊपर मसाज वगैरह करवाते हैं, तो इसी तरह आपने जो ना सर के ऊपर मसाज करना है अपने दोनों हाथों की उंगलियों की मदद के साथ। जब आप 1 आधा मिनट मसाज कर लेंगे तो फिर आपने स्टीम करना है। तो ये नंबर 1 पॉइंट है जिसमें जो ना बालों को नरम करना होता है और उस तरह में ब्लेड चेंज करना होता है। जैसे ही उस तरह में हम ब्लेड चेंज कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 यानी कि नंबर 2 हमारा जो ना काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने शैम्पू लगाना है सर के ऊपर। शैम्पू लगा के फिर बालों को नरम करना है। सेंटर पे आपने हल्का सा शैम्पू डाल लेना है दोस्तों, और फिर हल्का सा शावर लगा के दोनों हाथों की मदद के साथ आपने बालों को मज़ीद नरम करना है। जब आप फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और बैक साइड पे अच्छी तरह शैम्पू लगा लेंगे और अपने यानी कि सर के ऊपर वाले पोर्शन पे भी जब शैम्पू लगा चुके होंगे, तो आपने बालों को मज़ीद नरम करना है अच्छी तरह। जब आप बालों को नरम कर लेंगे दोस्तों, तो फिर आपने अपने हाथों को वॉश भी कर सकते हैं और किसी भी रफ़ कपड़े की मदद के साथ इसको साफ़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए बालों को शैम्पू लगा के नरम कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने पार्टीशन करनी है, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम से चलाना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाएंगे, उतनी आसानी के साथ जो ना आप हेडिंग शेप कर लेंगे। हेडिंग शेप के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ होती हैं, हमारे अकाउंट के ऊपर भी है और इससे पहले भी आपने दूसरे डिफरेंट अकाउंट के ऊपर भी देखी होंगी दोस्तों। इतना तफसील के साथ कोई भी आपको नहीं समझाएगा जितना तफसील के साथ मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल के तवस्सुम से आपको सीखने को, सुनने को, देखने को और जानने को मिलता है। तो दोस्तों इसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अकाउंट के ऊपर वक्तन आपको जो ना सलून की अलग अलग टाइप्स की वीडियोज़ अपलोड करके जो ना इन्फॉर्मेशन से आगाह करते रहते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट करें। जब आप बैक साइड पे अच्छी तरह स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को आराम से चलाकर हेडिंग शेप कर लेंगे, तो आपने फर्स्ट साइड पे भी इसी तरह स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को बिल्कुल लिटा के यानी कि टेपर रख के आराम से चलाकर आपने जो ना हेडिंग शेप करते जाना है। जब आप फर्स्ट साइड से प्रॉपर कर लेंगे तो फिर आपने टॉप वाले बाल यानी कि आपने हेड वाले ऊपर वाले बालों को भी इसी तरह जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम से चलाना है और बालों को साफ़ करते जाना है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने अपने 3 पोर्शन जो ना कंप्लीट कर लिए, बैक साइड, फ्रंट साइड और ऊपर वाला पोर्शन। अब हमने सेकंड साइड और हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन से हल्के से बाल रह गए, इनको हमने साफ़ करना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना हमने मुकम्मल सफाई कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको 3 पॉइंट जो ना वो सिखा दिए, समझा दिए। अब लास्ट जो ना हमारा चौथा पॉइंट वो ये है कि उसमें हम आपको उल्टा उस्तरा चलाना सिखाएंगे। उल्टा उस्तरा चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली उन के सर के ऊपर जिनके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हों और स्किन भी सॉफ्ट हो। जैसे कि भाई के बाल काफ़ी सॉफ्ट हैं क्योंकि इनके बाल गिर चुके हैं, और दूसरी बात यह कि इनकी स्किन भी सॉफ्ट है। तो इसलिए हम जो ना उल्टा उस्तरा आपको सही तरीके के साथ बताएंगे कि आपने कैसे चलाना है, और उल्टा उस्तरा चलाने से पहले आपको क्या करना ज़रूरी होता है वो भी हम आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे। तो जैसे ही हम सेकंड साइड पे स्किन को खिंचाव में रखेंगे, आराम से उस्तरा चलाकर कान वाली साइड से जब अच्छी तरह बालों की सफाई कर लेंगे, तो फिर हमने ऊपर वाले यानी कि टॉप वाले जो बाल हैं इनको हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को लिटा के टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना सर के बालों को साफ़ कर लेना है। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन रह गया टॉप के बालों का। इनको हम जो ना स्किन को खिंचाव में रखेंगे और उस तरह को लिटाकर आराम से चलाकर जो ना सफाई कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप तीनों पॉइंटों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो इस मतलब आपने लाजमी कमेंट करना है जहाँ पे आपको नहीं समझ आई, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका मसला भी हल हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट कोट कर लिया है तो उस तरह को वॉश करेंगे, नया ब्लेड चेंज करेंगे क्योंकि अब हमने उल्टा उस तरह चलाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा तेज़ धार वाला ब्लेड चाहिए। अगर हम
पुराने वाले ब्लेड से ही करेंगे तो हमें जो ना कस्टमर के सर के ऊपर कट वगैरह लग जाएगा। तो ये सेफ्टी को लिहाज मद्देनज़र रखते हुए हमने जो ना उस तरह में नया ब्लेड चेंज कर लिया है। दोबारा हल्का सा सर के ऊपर पानी वगैरह लगा के 1-2 दफ़ा हाथ की मदद के साथ बालों को नरम करके जो छोटे छोटे रह गए इनको हम क्लियर करेंगे। बैक साइड पे खड़े हो जाना है, हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाना है और जो ना हमने उल्टा उस तरह चलाते जाना है। उल्टा उस तरह चलाने का तरीक़ाकार तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमने बैक साइड पे खड़े होना है और यानी कि बालों के रुख के ऑपोजिट हमने ब्लेड चलाना है। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि उल्टा उस तरह चलाना क्यों ज़रूरी होता है और क्यों लगवाते हैं। इसमें 2 नज़रियात होते हैं। कुछ कस्टमर जो ना वो कहते हैं कि भाई मैंने टिंड तो करवा लिए लेकिन मेरी टिंड चिट्टी नहीं है या बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो उस कस्टमर की फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए हम जो ना उल्टा उस तरह चलाते हैं ताकि उसके बाल जो ना बिल्कुल क्लियर हो जाएं और उसकी टिंड सफ़ेद सफ़ेद नज़र आए। और दूसरा नज़रिया ये होता है कि जिनके बाल गिर चुके होते हैं या बाल कम होते हैं तो वो कहते हैं भाई उल्टा उस तरह लगवाएंगे तो हमारे बाल जो है ना वो बिल्कुल मज़बूत भी हो जाएंगे और ज़्यादा यानी कि खूबसूरत भी हो जाएंगे। तो इन 2 नज़रियात के साथ जो ना उल्टा उस तरह चलाया जाता है दोस्तों। तो अब हमने जो ना फर्स्ट साइड पे प्रॉपर उल्टा उस तरह चला लिया है, सेंटर वाले पॉइंट पे भी उल्टा उस तरह चलाएंगे, सेकंड साइड पे भी और बैक साइड पे। बैक साइड पे जब आप उल्टा उस तरह चला रहे हो तो आपने जो ना गर्दन वाली साइड से ऊपर की तरफ ब्लेड चलाना है और स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से उस तरह चलाना है। जितना आप आराम आराम से उस तरह चलाएंगे उतनी आसानी के साथ जो ना हेडिंग शेप जो ना वो कंप्लीट होती जाएगी दोस्तों। तो ये चंद बुनियादी असूल थे, यानी कि 3 से 4 पॉइंट थे जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके ज़रिए नज़र करने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, सीख गए होंगे कि हेडिंग शेप को आप किस तरह आसान तरीके के साथ सैलून की तरह अपने घर के ऊपर या आप अपने ही सैलून के ऊपर बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो इस मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा जो जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं हेडिंग शेप को कैसे करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड को कैसे चलाते हैं, उल्टे ब्लेड को कैसे चलाते हैं और हेडिंग शेप को करने से पहले बालों को किस तरह नरम किया जाता है या स्टीम कैसे किया जाता है। मैंने आपको तफसील जो ना ये 7 से 8 मिनट में समझाने की कोशिश की है। तो इसी रवायात के मद्देनज़र रखते हम बहुत जल्द आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।